हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ग्राफिक्स। आज की क्लास में हम दो और सिलेक्शन टूल के बारे में जानेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्लास में मार्क्यो टूल बताया था, उसके बाद मैंने आप लोगों को लासो टूल बताया था। लेकिन आज का ये जो दो टूल है हमारा, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कम टाइम में आपको, बहुत ही कम टाइम में आपको अच्छा सिलेक्शन करके देता है। मैं खुद ही इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करता हूँ। मुझे अगर किसी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना होता है तो मैं इसका यूज करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम लेता है और सिलेक्शन अच्छा करता है। अभी मैं फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 3 फ़ोटो ओपन किया है। ये फाइल में जाकर आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं किसी भी इमेज को। अब अगर आपको ये फर्स्ट वाला इमेज याद है तो मैंने इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया था लासो टूल वाले क्लास में। ये थर्ड वाला ऑप्शन था जो मैग्नेटिक लासो टूल, मैंने इस वाले टूल से इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया था। इस तरह से क्लिक करके हम बस माउस को मूव करा रहे थे और ये सिलेक्शन करता जा रहा था। बहुत ही परफेक्ट सिलेक्शन हुआ था और अच्छे से इसके बैकग्राउंड को हमने रिमूव किया था। लेकिन अब हमारे पास 2 ऑप्शन और है। पहले मैं इसे डिसेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से, और इस लेयर को पहले अनलॉक कर लेते हैं हम। अब हमारे पास 2 ऑप्शन और है, यहाँ नीचे देखो तो क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैजिक वॉन्ड टूल क्या है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सेम, ये ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, इंटरसेक्ट है। आप इसे पॉइंट सैंपल पे ही रहने दें। अब मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है कि आप जिस भी कलर पर क्लिक करोगे, ये सिंगल कलर उस कलर का आपको सिलेक्शन करके देगा। जैसे अगर आप देखो तो इसके बैकग्राउंड में बिल्कुल एक ही कलर है, तो मैं अगर इसके बैकग्राउंड में कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो ये पूरे बैकग्राउंड का सिलेक्शन कर देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। आप देखोगे सिलेक्शन तो कर रहा है, यहाँ पे तो अच्छा सा सिलेक्शन है यहाँ पे इसके हाथ के पास, लेकिन यहाँ जीन्स के पास देखो या फिर इसके फेस पे देखो तो बहुत बुरा सा है। अभी मैं अगर बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो इसका फेस भी डिलीट हो जा रहा है, इसका जीन्स भी, यहाँ पे भी। तो इसका रीज़न क्या है कि हमने इसके टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा करके रखा है। मैं अभी डिसलेक्ट करता हूँ और मैं फिर बताता हूँ कि अभी जैसे मैंने इसके टॉलरेंस को बहुत ज़्यादा कर लिया था, अब हम इसे कम करते हैं। तो टॉलरेंस कम करने का मतलब ये है कि हमने इसके रेंज को भी कम कर दिया। अभी इसका सिलेक्शन रेंज जो है ये कम हो गया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ तक ही सिलेक्ट कर रहा है। तो आप अब अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लगता है कि टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा करते, थोड़ा और एरिया छूट रहा है हमारा, तो टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो टॉलरेंस को कम कर सकते हैं। उसके बाद ये एंटी एलियास है हमारा। मैंने एंटी एलियास पे अलग से वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। उसके बाद ये हमारा कॉन्टिग्यूअस। कॉन्टिग्यूअस क्या होता है कि अभी मैंने तो बोला आपको कि ये सिंगल कलर का सिलेक्शन करता है, कहीं पे भी क्लिक करेंगे और उस कलर का सिलेक्शन करके देगा। लेकिन आप नीचे यहाँ पे देखो तो ये कलर, यहाँ पे जो कलर है वो सेम ही तो यहाँ पे है, लेकिन इसने यहाँ क्यों नहीं किया सिलेक्शन? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से टच में नहीं है, मतलब एक दूसरे से सटा हुआ नहीं है। बीच में ये दूसरा कलर आ जा रहा है, ये जीन्स का कलर आ रहा है। अगर मैं इसे अनचेक करता हूँ तो फिर ये सिलेक्शन कर लेगा, लेकिन अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसने सिलेक्शन किया, लेकिन अब ये पूरे इमेज में जहाँ जहाँ इसको ऐसा कलर लगा, यहाँ पे भी इसे लगा कि सेम ही कलर है, ये वहाँ भी कर रहा है, यहाँ पे शर्ट पे भी हो जा रहा है। बहुत ही अच्छा यूज है इसका भी, लेकिन अभी हम इस जगह पे इसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि अब तो यहाँ शर्ट पे भी सिलेक्शन कर दे रहा है ये। इसे फिर से मैं चेक करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ पहले। उसके बाद मैं ये बता दूँ कि सैंपल और लेयर क्या होता है। कि अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने इस लेयर से ही सैंपल लिया, लेकिन 2-3 लेयर इसके नीचे होती और इस वाले लेयर की ऑपेसिटी को हम कम करके रखते तो हो सकता है वो उस नीचे वाले लेयर का भी सैंपल उठा लेता। जैसे उसके नीचे अगर यहाँ पे ब्लैक होता तो वो नीचे वाले लेयर से ब्लैक वाले एरिया का सिलेक्शन कर लेता। उसके बाद ये हमारा सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट फोटोशॉप की तरफ से ही दिया गया एक है फीचर। इसमें क्या होता है कि फोटोशॉप ऑटोमेटिक ही देखता है कि पूरे इमेज में सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये देखेगा इसमें सब्जेक्ट क्या है और बैकग्राउंड क्या है, और हमें सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके देगा। ये देखो आप, तो ये इसने सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया। हम जैसे कर रहे थे तो हम बैकग्राउंड का कर रहे थे बैकग्राउंड पे क्लिक करके, लेकिन यहाँ पे इसने सब्जेक्ट का ही सिलेक्शन किया। अब सिंपली हम इसे कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी कर सकते हैं। आप देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सा बैकग्राउंड रिमूव हो गया, यहाँ पे रहेगा, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा सिलेक्ट एंड मास्क है। सिलेक्ट एंड मास्क क्या है, मैंने आपको बोला है कि मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो अभी इसे छोड़ देते हैं, रहने देते हैं। लेकिन सिलेक्ट सब्जेक्ट पर मैं बता दूं कि ये हर जगह पे वर्क नहीं करता है। जैसे यहाँ पे तो आसानी से कर रहा था ये, लेकिन इस वाली इमेज पे देखते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट वर्क नहीं करेगा। ये देखो तो बहुत ही बुरा सा इसका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पे हमें इसे ऐड करना होगा बार बार, ये बहुत ही बुरा सा सिलेक्शन हो रहा है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट हर जगह पे वर्क नहीं करता है।
हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं सेकंड वाले इमेज के। पहले इसे अनलॉक करते हैं, फिर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे अजीब सा ही सिलेक्शन हो रहा है रुक रुक के। इसका रीज़न क्या है कि अभी टॉलरेंस बहुत कम है। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ थोड़ा, 42 रहने देते हैं। इस बार देखोगे तो ये सिलेक्शन तो अच्छा सा हुआ है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे ऐड कर लेंगे क्योंकि हम अभी ऐड पे ही हैं। ऐड करके कंट्रोल जे से अगर कॉपी करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कॉपी हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन को इन्वर्स, कंट्रोल शिफ्ट और आई। अब ये हमारा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसे कंट्रोल जे से कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ रह रहा था, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब आपको इसके नीचे जो भी कलर डालना है आप डाल सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। यहाँ से न्यू लेयर लेते हैं, मैं ब्लैक फिल कर देता हूँ। ब्लैक फिल करके इसके नीचे रख देते हैं इसे। आप देखोगे तो एकदम ओरिजिनल सा लग रहा है कि यही ओरिजिनल में इसका बैकग्राउंड था। उसके बाद हमारे पास ये इमेज भी है। यहाँ पे अगर हम इसे रिमूव करते हैं तो हम जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हाथ पे इसका आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप तो सेम ही कलर है। यहाँ पे इसके हाथ का कलर और ये जो कलर है यहाँ पे सेम ही है, इसलिए इसके हाथ पर भी आ जा रहा है सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम किस तरह से रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन की ये प्रॉपर्टी है, अगर आप देखें तो ये ऐड है, ये सब्सट्रैक्ट है, ये ब्रश है। ब्रश के साइज़ को अगर आप देखो तो ये ब्रश है एक तरह से। अगर हम इसके साइज़ को बढ़ाते हैं तो ये बड़ा होता जा रहा है। ये इसकी हार्डनेस है, ये इसकी राउंडनेस है, ये स्पेसिंग है। आप राउंडनेस को जिस तरह से रखना चाहते हैं इसे मूव करा सकते हैं। अब मैं ब्रश के बारे में बताऊं तो कीबोर्ड में पी के बगल में आपको 2 ब्रैकेट दिखता होगा, एक तो लेफ़्ट एक राइट वाला। जिससे हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, मतलब लेफ़्ट वाला, उससे हम ब्रश को छोटा कर सकते हैं। और उसके बगल में जो राइट है जिससे हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, उससे हम ब्रश को बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद सेम ये सैंपल और लेयर पे आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते हैं नहीं रख सकते हैं। उसके बाद ऑटो एनहांस पे चेक रखें। सिलेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे तो वर्क नहीं करेगा, और बाकी तो सेलेक्ट एंड मास्क मैंने बताया था कि आपको बाद में बताऊँगा। अभी हम इसके बारे में जानते हैं कैसे होता है। इसे हम बस मूव कराते हैं, ऐसे मूव करा रहे हैं और ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता कलर जहाँ पे भी होगा वो सिलेक्शन करता जाएगा। आपको जहाँ पे भी रह रहा है आप ब्रश को थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ पे सिलेक्शन कर लें। ये हमारा सिलेक्शन हो गया है, यहाँ पे रह रहा है। यहाँ पे अल्ट से हम इसे अंदर कर लेंगे। अब हम कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी करते हैं। अब आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ रह गया है तो हम इसे सिंपली क्लिक करके डिलीट कर देंगे। अब आप इसके नीचे जो भी बैकग्राउंड लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मैं 1-2 एग्जांपल और देता हूँ आपको। यहाँ मैंने कुछ फ़ोटो ओपन किया है, मैं किसी इमेज का स्काई रिमूव करके दिखाता हूँ। इस वाले इमेज का स्काई रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं, अगर हमें क्विक सिलेक्शन टूल से रिमूव करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे ड्रैग करेंगे इस तरह से तो ये सिलेक्शन हो गया हमारा। आपको मैजिक वॉन्ड, पहले इसे अनलॉक करते हैं। अगर आपको मैजिक वॉन्ड टूल से रिमूव करना है तो उससे भी कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल से इस पर क्लिक करेंगे, ऐड करते जाएंगे। फिर ऐड हो गया हमारा। अब सिंपली इसे डिलीट कर देंगे, हो गया हमारा डिलीट। अब इसके नीचे आपको जो भी स्काई लगाना है आप लगा सकते हैं। मैं एक लगा के दिखाता हूँ आपको। मेरे पास स्काई का इमेज यहाँ पे है। ये रहा इसका इमेज। मैं थोड़ा येलो में कुछ लेता हूँ, ये ले लेता हूँ और इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हुआ हमारा। अब इससे इसके नीचे रख देते हैं और ये देखोगे आप तो लगेगा कि ओरिजिनल ये सॉरी मूव टूल पे आ जाते हैं। अब आपको जिस तरह से एडजस्ट करना है इसे आप कर लें आसानी से। अब आप देखोगे तो ये लग रहा है ओरिजिनल ही इसका है यहाँ पर का। तो इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से। बस आज की क्लास में हमारा यही था, 2 टूल। अगर आप कुछ भी लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया यहाँ पे कैसे हो गया तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में फिर उसे सॉल्व करूँगा।